अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। हमने लेक्चर नंबर 1 में इसकी डेफिनेशन की थी ग्रुप की। आज इससे नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है 2.2 अबिलियन ग्रुप की। अ ग्रुप G स्टेरिक इज सेड टू बी अबिलियन इफ A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। देखें, कल हमने ग्रुप की बात की जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाई। क्लियर, एसोसिएटिव, इन्वर्स, आइडेंटिटी। 4 प्रॉपर्टीज जब कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहते हैं ग्रुप। अब ये ग्रुप की 5वीं प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव। अगर कोई ग्रुप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ले, A स्टेरिक B बराबर है B स्टेरिक A, जैसे हमने एसोसिएटिव में किया था उसमें हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर 3 एलिमेंट्स लिए थे, मतलब A B C, इधर भी A B C। और अगर इन तीनों को इधर वाले को भी सॉल्व करने के आंसर एक जैसा है, इधर वाले को भी सॉल्व करें, मतलब दोनों को जब हम सॉल्व करें तो हमारा दोनों का आंसर सेम हो, तो हम कहते हैं वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। A, इसमें हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स लेने हैं, A स्टेरिक B या ले ले B स्टेरिक B। दोनों को सॉल्व करने से हमारे आंसर सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल 6 इसका भी आ जाए, 6 इसका भी आ जाए, तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई ग्रुप ये प्रॉपर्टी 5वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले तो हम उसको कहते हैं अबिलियन ग्रुप। A group G steric is said to be abelian if A steric B is equal to B steric A for all A B belongs to G. If there is a pair of elements A B belongs to G, जो हमने एलिमेंट्स लेने हैं वो जो हमने ग्रुप लिया हुआ है G उसमें से बिलोंग करने चाहिए, सच डैट अगर A स्टेरिक B और B स्टेरिक A का आंसर सेम नहीं आता, जो हमारा G होगा वह नॉन अबिलियन होगा। अगर सेम आ जाए तो अबिलियन होगा, अगर सेम नहीं आता तो हमारे पास वो नॉन अबिलियन होगा। आगे वही लिखे, बाइनरी ऑपरेशंस लिखे हैं। बाइनरी ऑपरेशंस को हम डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को डॉट से और एडिशन को हम प्लस से डिनोट करते हैं। अब ये जी डॉट, इसका क्या मतलब है, जो हमारा ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, और ये वाइल जबकि एडिशन, ये जो प्लस लिखा हुआ जी के साथ, ये डिनोट करता है कि हमारा ग्रुप अंडर एडिशन है। और मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स वाली वैल्यू लिखते हैं, A इज रिटन एज A इन्वर्स ऐसे ऊपर, वाइल इन जी एडिशन में हम इन्वर्स लिखते हैं A इज रिटन एज A माइनस A। ये हमने बात कर ली अबिलियन ग्रुप की, फिर नॉन अबिलियन ग्रुप की। अब हमने बात करनी है नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो है 2.3 आइडेम्पोटेंट डेफिनेशन। आइडेम्पोटेंट क्या होता है? एन एलिमेंट X ऑफ अ ग्रुप G इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ X स्क्वायर इज इक्वल टू X। इसका क्या मतलब है? देखें, अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं ग्रुप में से, हमने एक एलिमेंट लिया X, किस में से? ग्रुप में से, जो हमने G लिया हुआ था ग्रुप, उस इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। ये जो एलिमेंट है इसको हम आइडेम्पोटेंट तब कहेंगे जब हम इस एलिमेंट का स्केल लें और वो खुद अपने ही इक्वल आ जाए। मतलब कि अब देखें, ये हमने एक एलिमेंट लिया है ग्रुप G में से, हमने इसका स्केल लिया तो ये किसके इक्वल हुआ? अपने ही इक्वल हो गया। ठीक है, तब हम इसको कहेंगे ये आइडेम्पोटेंट है। अगर किसी एलिमेंट का आप स्केल ले लें, ग्रुप कोई सा भी ग्रुप हो आपके पास, किसी भी नंबर्स का ग्रुप हो, आप उसमें से कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट ले लें और उसका आप उसी एलिमेंट का आप स्केल ले लें, स्केल लेने के बाद वही एलिमेंट उसी के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल ये जो आपने 4 लिया है, ये 2 लिया है, अगर आप 4 का स्केल लें, ये 2 का स्केल लें और ये खुद के ही इक्वल आ जाए, 4 के इक्वल आ जाए स्केल लेने के बाद, और 2 के इक्वल आ जाए स्केल लेने के बाद, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट। 4 भी हमारा आइडेम्पोटेंट है और 2 भी हमारा आइडेम्पोटेंट है। ये हमने आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन की। अब इससे रिलेटेड थ्योरम है 2.4 थ्योरम नंबर, द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप G इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इस थ्योरम में वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई ग्रुप ले लें, कोई सा भी ग्रुप ले लें, उसके अंदर जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट जो सा होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ये आइडेंटिटी ही होगा। देखें, हमने डेफिनेशन में क्या बात की थी कि हमने कोई एलिमेंट लिया और उसका स्केल लें तो वो खुद के इक्वल है, मतलब अपनी आइडेंटिटी के इक्वल है ना। ऐसे ही इसमें हमने एक ग्रुप लेना है, ग्रुप में से कोई सा भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट उठाना है और वो एलिमेंट किसके इक्वल होगा? वो क्या होगा? वो एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ देखें। उन्होंने हमें कहा है कि हमने एक ग्रुप लेना है, उसमें से हमने ग्रुप लेना है, उसमें से हमने एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट लेना है, कोई सा भी X ले लें,
और वो एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, वो एलिमेंट आइडेंटिटी हो। बाय डेफिनेशन देखें, बाय डेफिनेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। बाय डेफिनेशन हमने ये ले लिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हम इस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखें ये हम लिख लिया। अब हम बोथ साइड लेफ़्ट साइड पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स के इन्वर्स के साथ लेफ़्ट साइड पे। अब आपने यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है, जब हमने ग्रुप के अंदर कह दिया कि हमने मल्टीप्लाई बाय एक्स के इन्वर्स ऑन लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर बोथ साइड पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इधर हमने जी मल्टीप्लाई वाली रकम लेफ़्ट साइड पर लिख दी, इधर आके हम राइट साइड पर लिख दे। ग्रुप में ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बात गलत है। अगर आपने लेफ़्ट साइड लिख दिया कि आपने लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसका मतलब आपने उसको लेफ़्ट साइड पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। अप्लाई कर दें एसोसिएटिव लॉ, एक्स का इन्वर्स डॉट एक्स लिख सकते हैं हम ऐसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये ऐसे। अब जो हमारा x का इन्वर्स डॉट एक्स है ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है, आइडेंटिटी। अब इन्वर्स की वैल्यू, हम इसको इन्वर्स वाली वैल्यू कैसे भी लिख सकते हैं ना, 1/x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, देखें x x से कैंसिल हो जाए तो हमारे पास 1 आता है। मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास 1 है, यही आता है ना। ये देखें हमने इसको 1/x लिख लिया, x एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया। जब ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल तो हमारे पास 1 आ जाता है, और मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो हमने लिख लिया x इन्वर्स डॉट एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो हम इधर लिख सकते हैं e डॉट एक्स इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो एलिमेंट ही आ जाता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ये हमने प्रूफ कर दिया कि हमने एक ग्रुप में से एलिमेंट कोई भी एलिमेंट उठाया आइडेम्पोटेंट, और उसको हमने आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ करना था, और जो कि हमने कर दिया। हमने ये ग्रुप में से एक एलिमेंट उठाया जो कि क्या था, आइडेम्पोटेंट था। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। बुक से देखते हैं, आप देखें बुक पे भी वही काम किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसको डायरेक्ट उन्होंने सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया इन्वर्स के साथ, बाद में इसको ओपन कर लिया है, ये आइडेंटिटी के इक्वल लिख दिया है। इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी के इक्वल लिख दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स आ गया इज इक्वल टू एक्स आ गया, सॉरी एक्स इज इक्वल टू ई आ गया। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने 2 डेफिनेशन की, एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है, दूसरा आइडेम्पोटेंट क्या होता है, और उसके रिलेटेड हमने एक थ्योरम किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे वर्क को प्रमोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।